गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा साहब का नमस्कार। जैसा कि आज नवरात्र का हिंदू भाइयों का प्रथम दिन है, तो इसके लिए सभी हिंदू भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और आज 28वां 29वां दिन होगा और 21 या 22 20 या 21 को 20 को नहीं 21 को शायद भारत में ईद मनाई जाएगी। तो भारत में कहने का तात्पर्य मेरे है, भारत एक ऐसा देश है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जरूर है। किसी शायर ने कहा है अर्थात एक फैजान मोहम्मद मौलवी है, उन्होंने कहा है कि मुसलमान वहीं सुरक्षित है जहां पर हिंदू बाहुल क्षेत्र है। तो ये भारत का मुसलमान कितना सुरक्षित है, लेकिन फिलिस्तीन है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, तारीन है, इस तरह तमाम ऐसे देश है जो आज इस समय वो तो ना तो नमाज अदा कर पा रहे हैं, ना तो अपना रोजा और शहरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह अमन चैन का नींद लोग कर ले रहे हैं। लेकिन यह हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यहाँ हमेशा हमें अंग्रेजों से जब आज़ादी लेने की बात आई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर करके लड़े हैं, तब हमको आज़ादी मिले, जिस पर यहाँ सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। कोई किसी के धर्म को कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि अभी मैं अपने विवरण में मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको वर्णन करूंगा। जैसा कि इसके पहले जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम तमाम प्रकार के अपने वोट की राजनीति करते हुए इसने ऐसा किया है। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत सूझ विचार के लोग हैं। जैसे अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है, वहाँ जो लड़के वहाँ नमाज अदा करते थे कई वर्षों से, तो वहाँ लोगों ने रोक लगा दिया, लेकिन हिंदू भाइयों ने मिल करके मुसलमान भाइयों का वहाँ नमाज अदा कराया। अभी एक वीडियो मैंने देख रहा था, उसने कहा कि यदि ईद के दिन ईदगाह पर जगह नहीं मिलता तो क्या मुसलमान भाई सड़कों पे नमाज अदा कर सकते हैं? तो उसने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, यदि नहीं करेंगे तो हम उनके संरक्षण में खड़े रहेंगे। तो हमारे यहाँ भाईचारा बंधुत्व का व्यवहार है। तो हमारा सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को मेरे तरफ से ऐसी वो है कि आप एकजुटता बनाए रखिए। किसी के बहकावे में हमारे यहाँ हिंदू भाइयों में जो कुछ उस कट्टर विचार पंथी के लोग, सनातन धर्म के लोग होते हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं। उसी तरह से मुसलमान वर्ग में कुछ मौलवी होते हैं जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। तो हमें उनकी तरफ नहीं जाना है। वो तो अपने लड़के को लंदन और इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भेजते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। भड़काते हैं हमें छोटे लोगों को है कि आप गर्त में चले जाइए। तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अपने भविष्य की तरफ ध्यान देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के वीडियो पे अब चल रहा हूँ। पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। इंग्लिश में हमने एक हैप्पी नवरात्रि पर इंग्लिश में कोटेशन दिया है। तो मैं माँ दुर्गा ब्लिस योर लाइफ, may माँ दुर्गा bless your life with strength, peace and happiness. May this festival bring me new hope and positive energy into your life. तीसरा, जिस परिवार में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं,
जिस परिवार में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं उन्हें कभी दूसरों के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं होती। स्ट्रेंथ इज पावर, एकता में शक्ति है। यदि हम आप एक रहेंगे तो हमें हमारा आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसमें बहेलिया और कबूतरों की कहानी आप लोगों ने सुना है। तो चौथा है, अंतिम है, सपनों को सच करने का हौसला रखो। सपनों को सच रखने का हौसला रखो। मुश्किलों से लड़ने का इरादा रखो। मुश्किलों से लड़ने का इरादा रखो। रास्ते भी खुद बन जाएंगे एक दिन, बस खुद पर भरोसा जिंदा रखो। बस खुद पर भरोसा जिंदा रखो। बाई जेपी वर्मा। आज 19 मार्च 2026 का है। तो हमारा एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो यूपीएससी के लिए तमाम ऐसे तथ्य मैं दे रहा हूं, जो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को देखते हैं तो एक नोटबुक बनाइए। अन्य वीडियो की तरह हमें नहीं कहते हैं कि हमको 100 रुपया 50 रुपया हमारे पीडीएफ को लीजिए, या हम पीडीएफ उटीएफ नहीं बनाकर भेजते हैं। मैं कि स्वयं 3 बार का पीसीएस क्वालिफाइड हूँ और संयोग से जात भेदभाव के कारण मैं बैकवर्ड पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी रहा अपने जीवन में, जिसके कारण मुझे इंटरव्यू से छांट दिया गया है। 1991 से लेकर के 95 तक मुझे लगातार छांट दिया गया है। मैं हमेशा 3 बार लगातार क्वालिफाई किया है पीसीएस, यूपी पीसीएस, 2 बार एमपी पीसीएस किया, 1 बार बिहार पीसीएस किया, लेकिन मुझे कहीं सफलता इस तरह नहीं मिली और छोटी छोटी नौकरियों में कलर का गैप मिला, जिसके कारण मैं उनको ज्वाइन नहीं किया। तो मैं एमए एलएलबी बीएड में स्वयं हूँ। तो मेरे अंदर एक विचार आया, मेरे 2-4 मित्रों ने कहा क्यों नहीं आप एक विद्यालय डालिए, जो आपके अंदर ज्योति है, प्रकाश है, उसको आप फैलाइए, जिसके कारण जिससे लोग लाभान्वित होते रहें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है आप उसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो मैं आज आपका पहला टॉपिक हमारा मध्यकालीन शासन प्रशासन, शासन एवं प्रशासन। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम राज्य में राज्य एवं प्रशासन की प्रकृति धार्मिक होती है। मुस्लिम राज्य में प्रकृति कैसी होती है? धार्मिक होती है। रोचक है कि दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासकों ने शासन व्यवस्था में धर्म की जगह व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसके बावजूद भी मुस्लिम शासन में सभी पक्षों पर धर्म प्रेरित तत्वों का प्रभाव अवश्य रहा। मुगल काल में अकबर ने सर्वप्रथम कल्याणकारी व्यवस्था एवं समानता पर आधारित नीतियों को लागू किया, इसलिए उसे मध्यकाल में महानतम एवं राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई। अब यहाँ प्रश्न उठता है अकबर को क्यों राष्ट्रीय महानता की संज्ञा दी गई? क्योंकि उसने कल्याणकारी व्यवस्था समानता पर आधारित नीतियों पर कार्य किया था, इसलिए उसे महानतम एवं राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई। दूसरा, इस्लामिक प्रणाली में व्यक्ति समाज एवं राज्य कुरान द्वारा नियंत्रित होता है। इस्लामिक प्रणाली में व्यक्ति समाज एवं राज्य कुरान द्वारा नियंत्रित होता तथा राज्य का सर्वोच्च खुदा माना जाता है। चाहे खुदा मानिए, ईश्वर मानिए, अल्लाह मानिए, भगवान मानिए, गॉड मानिए, जो जिसकी कल्पना होती है, जिसकी ओर से पृथ्वी पर खलीफा तथा खलीफा की ओर से सुल्तान या बादशाह
शासन करते हैं। अब तीसरा टॉपिक हमारा है उत्तर मुगल काल। औरंगजेब के बाद सत्ता बहादुर शाह प्रथम के हाथ में आई। इसे से शाहे बेखबर की संज्ञा दी गई। औरंगजेब को किसी संज्ञा दी गई? शाहे बेखबर की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई इसको भी जान लीजिए। उत्तर मुगल काल में सैयद बंद हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां प्रथम के रूप में प्रसिद्ध हुए। नादिर शाह का प्रथम हमला मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। नादिर शाह ने मोहम्मद काल में जो प्रथम हमला किया था, वहां का तख्ते ताउस में जरा को नूर हीरा को वहां से उठा ले गया। इसी काल में विलासी शासक होने के कारण रंगीला की उपाधि मिली। किसको? नादिर शाह को रंगीला की उपाधि दी गई। अवध शहादत के नेतृत्व में स्वतंत्र बना। इसी प्रकार मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति का पतन हो गया तथा धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों का स्थापना हुई। चौथा पॉइंट है महान थे सिख गुरु। महान थे सिख गुरु। गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना 1538 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद अंगद लेहना सिख गुरु हुए। उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उनके पुत्र उदासी संप्रदाय स्थापित किए। तीसरे गुरु अमरदास 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी ने 22 गद्दियों की स्थापना की। सिख गुरु संप्रदाय को संगठित किया। अकबर उनसे मिला। किससे मिला? अकबर जो है सिख संप्रदाय के गुरु से मिला तथा उनके शिष्यों को तीर्थ कर से मुक्त किया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों की विवाह पद्धति पृथक कर लवन पद्धति शुरू किया। चौथे गुरु रामदास 1581 ईस्वी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, जहां पर अमृतसर की स्थापना हुई। पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1646 ईस्वी ने सिख गुरुओं का उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित करवाया। उन्होंने सूफी संत मियां मीर द्वारा हरमिंदर साहब की नींव डलवाई, जो बाद में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हुआ, जो पंजाब में आज स्थित है। उन्होंने सिखों से आय का 10% लेना प्रारंभ किया, जो शान शौकत के से रहते थे। उन्होंने गुरुप्रद को पैतृक कर दिया। गुरु को उन्होंने जो कह दिया वो पैतृक, जो राजा होगा राजा का बेटा ही राजा होगा। इस तरह तो इसके बाद चौथा टॉपिक हमारा मराठों का महानता। मराठों की महानता का श्रेय शिवाजी एवं उनके शिष्य, उनके प्रसिद्ध पेशवाओं को दिया जाता है। मराठों की महानता का श्रेय शिवाजी एवं उनके प्रसिद्ध पेशवा को दिया जाता है। मुगलों के पतन के दौरान ऐसा लगा कि सत्ता का केंद्र बिंदु मराठे होंगे। अंततः 18वीं शताब्दी में मराठे अपनी शक्ति को संगठित न कर सके, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी को लाभ मिला। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले
तथा माता जीजाबाई थी। गुरु रामदास शिवाजी के शिष्य थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। शिवाजी योम महाराजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के श्री गंगा भट्ट द्वारा 16 जून 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेंशन बनवाया। तो इस तरह हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम आपको अन्य और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित देंगे, जो कि आप छोटे छोटे टॉपिक उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। 1857 से लेकर के 1945 तक का हम आपको विशेष वर्णन देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से ईद के लिए शुभकामनाएं, और हिंदू भाइयों को हमारे तरफ से नवरात्रि की शुभ कामनाएं मैं प्रदान करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा और विश्वास रखता हूं कि मेरे चैनल को आप इस तरह से करेंगे कि मुझे होपलेस नहीं करेंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। तो हम जिससे मैं आपको जो मैंने नहीं पाया, मैं सोच रहा हूं कि हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो उस चीज को हासिल कर ले जिसको मैं अपनी इच्छा के अनुसार लगाया रखा था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं कमियों के कारण मैं उसको प्राप्त नहीं कर सका। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अगले वीडियो में आपको कुछ नए तथ्यों के साथ मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।